आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर रेस्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। रेस्ट ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, इसको हम कब यूज़ करते हैं, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये हम देखेंगे। अब रेस्ट ऑपरेटर जो है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ES6 वर्जन में आया था। इससे पहले हम किस तरीके से काम करते हैं वो भी देखेंगे। अब इसको सीखने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन विद मल्टीपल आर्गुमेंट्स को हमें अच्छे तरीके से समझना होगा। वहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें रेस्ट ऑपरेटर दिया गया है। अब देख लेते हैं कि प्रॉब्लम हमें कहाँ पर आती थी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है सम नाम का, इसके अंदर हम दो न्यूमेरिक वैल्यू को सम करेंगे। अब उसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर इन दोनों को प्रिंट भी कर दिया। अब हम जब सम नाम के फंक्शन के नाम से उसको जब कॉल करेंगे तो हमें एज ए आर्गूमेंट दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। यहाँ इस केस में तो ये जो फंक्शन है ये सही काम करता है। अगर हमें जब ज़रूरत पड़ जाती है इसके अंदर दो से ज़्यादा वैल्यू ऐड करने की, यानी कि मैं 3 वैल्यू ऐड कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ या इससे ज़्यादा कर देता हूँ, तो वहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है। वहाँ पर ये फंक्शन जो है वो काम नहीं करता। तो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है रेस्ट ऑपरेटर की। तो इससे पहले भी हम इसका हमारे पास सोल्यूशन था, ES6 से पहले भी हमारे पास इसका सोल्यूशन था। वो क्या था वो भी हम देखते हैं। यानी कि हम एक फंक्शन लेते हैं सम नाम का, हमारे पास आता था आर्गूमेंट नाम का एक फंक्शन हमें दिया होता था, जो जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है आर्गूमेंट्स नाम का। उसका काम क्या होता था, उसका काम ये होता था कि वो किसी भी फंक्शन के मल्टीपल आर्गूमेंट्स को एक ऑब्जेक्ट बना देता था। यानी कि किसी भी फंक्शन के मल्टीपल आर्गूमेंट को एक ऑब्जेक्ट बनाना क्या करता था, आर्गूमेंट नाम का जो फंक्शन था उसका ये काम था। अब उसको हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम फॉर इन लूप्स के मदद से उसको प्रिंट करा लेते हैं। अब हमने इसके अंदर फॉर इन लूप्स लिया, ठीक है, लेट आई इन आर्गूमेंट्स नाम का फंक्शन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैं फॉर एग्जांपल इसमें लेट कर लेता हूँ सम इज़ इक्वल टू 0। मैं एक सम नाम का एक वेरिएबल्स ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं जो भी वैल्यू आएंगी मैं इसके अंदर ऐड करता जाऊँगा। यानी कि हम सम कर रहे हैं, जितनी भी वैल्यू हम यहाँ से भेजेंगे इस आर्गूमेंट नाम के फंक्शन के पास, आगे इसको मैं सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करता जाऊँगा। तो सम ले लें, कोई भी हम यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम ले सकते हैं। मैं इसको स्टार्टिंग जो वैल्यू है मैंने 0 दी है, तो सम प्लस इज इक्वल टू आर्गूमेंट्स, आगे हम इंडेक्स नंबर दे देंगे, इसका आई दे देंगे इसके अंदर एरे के अंदर। ये हम जो तरीका पहले भी पढ़ चुके हैं किस तरीके से हम इसके अंदर वैल्यू ऐड करते जाएंगे। तो जो भी वैल्यू हमारे पास है, पहले दो वैल्यू आएंगी, यानी कि सम नाम की वैल्यू 2 कॉल करेंगे तो वो इसको यूज़ करके इसका एक ऑब्जेक्ट बना देगा। फिर हम 3 वैल्यू भेजेंगे, फिर 3 वैल्यू को यूज़ करके इसका ऑब्जेक्ट बना देगा। इस तरीके से जितनी भी वैल्यू भेजेंगे उसको यूज़ करके क्या बना देगा, एक ऑब्जेक्ट बना देगा। उसके अंदर फिर हम इसको सम के अंदर ऐड करते जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, सम को कॉल करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर या डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। तो सम की हमारे पास वैल्यू जितनी बनेगी वो टोटल निकल के आ जाएगी। अब हम क्या करना चाहते तो यहाँ पर ये काम कर रहा था, तो हमें रेस्ट ऑपरेटर की क्यों ज़रूरत पड़ी। अब जब हमें कभी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ कोई स्ट्रिंग वैल्यू जब हम पास कर देते हैं, यानी कि मैं इसके साथ कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर स्प्रेड लिख देता हूँ, या कोई और चीज़ लिख देता हूँ, मैं मिस्टर इलियास लिख देता हूँ, हेलो लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम आती है। इस केस में ये जो आर्गुमेंट नाम का फंक्शन है वो काम नहीं करता। तो यहाँ पर हमें पड़ती है रेस्ट ऑपरेटर की ज़रूरत। रेस्ट ऑपरेटर हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, मैं एक फंक्शन ले हूँ सम नाम का, उसके अंदर मैं 2 वेरिएबल लूँगा। एक मैं ले लेता हूँ नेम नाम का वेरिएबल, दूसरा ले लेता हूँ यानी कि ARGS आर्गुमेंट नाम का फंक्शन ले लेता हूँ। उसके आगे मैं 3 डॉट्स लगाऊंगा। जब 3 डॉट्स लगाऊंगा तो इसका मतलब है रेस्ट ऑपरेटर। बाकी जितने भी रेस्ट वैल्यू बचेंगे, 20 है, 30 है, 40 है, वो सारे इस एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। उसको हम क्या करेंगे, इस फिर रेस्ट ऑपरेटर को जो है वो इसका एक एरे बना देगा। फिर हम आगे इसको फॉर इन लूप्स की मदद से प्रिंट करा देंगे। अब इसको हम फॉर इन लूप्स के अंदर प्रिंट करा देंगे। मिसाल के तौर पे अब हम क्या करते हैं, एक सम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ, यानी कि इसके अंदर हम स्टोर करेंगे इस वेरिएबल के अंदर। ये आर्गूमेंट RGS नाम का जो फंक्शन है ये क्या करेगा, इसकी जो भी रेस्ट वैल्यू होगी वो सारी यहाँ से लेके एक एरे बना देगा। फिर हम इसको इसके अंदर स्टोर करते जाएंगे सम नाम के वेरिएबल के अंदर फॉर इन लूप की मदद से। फिर हम इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट कर देते हैं सम को।
सम के अंदर टोटल वैल्यू उसकी जो बचेगी जितनी भी होगी इसके अंदर आ जाएंगी। कैसे काम करता है तो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। उसको ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सम नाम का एक फंक्शन ले लेता हूँ। तो पहले हम आर्गूमेंट्स को चेक करते हैं, आर्गूमेंट किस तरीके से काम करता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 50। मैंने 4 वैल्यू इसके अंदर पास की। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे, कंसोल खोल लेते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास इसकी लेंथ आ रही है, ठीक है। 4 लेंथ के 0 पे 20 है, 30 पे 0 1 2 3, यानी कि इसकी 4 लेंथ बन रही है। तो वो हमें दे रहा है। तो इस आर्गुमेंट नाम का जो फंक्शन है इसको फॉर इन लूप्स में डालते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट नाम का, ये लेट सम इज इक्वल टू 0। अब हम फॉर लूप्स तो पढ़ चुके हैं, फॉर इन लूप्स भी पढ़ चुके हैं पीछे, वो हम लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट एन इन आर्गुमेंट्स। सम प्लस इज इक्वल टू आर्गुमेंट्स। तो हम इसमें एन डाल देंगे। अब क्या होगा, ये सारी टोटल जो वैल्यू है वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएंगी। तो इसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करा लेते हैं। सम को, सम नाम के वेरिएबल को डॉक्यूमेंट में प्रिंट करा लेते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इज़ नॉट डिफाइंड 60 लाइन नंबर में आर्गूमेंट्स। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग जो है ना। अब मैं दोबारा सेव करता हूँ। तो ये देखिए 140 जो बन रही है, यानी कि इसका टोटल जो सम बन रहा है वो 140 है। इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये आर्गूमेंट्स नाम का जो फंक्शन है ये हमारे यानी कि मल्टीपल वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको एक ऑब्जेक्ट बना के हमारे फॉर इन लूप्स में चला रहा है। तो ये तो हमारा आर्गुमेंट नाम का फंक्शन, तो ये तो हमारा यहाँ पे सही काम कर रहा है। इसके अलावा और भी हम अगर वैल्यू ले लें तो भी वो सेम काम करेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ और ले लेता हूँ, यानी कि सम 60 या 70, मैं 2 वैल्यू और ले लेता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें 140 है पहले का, इसका जो कॉल किया है तो 140 बना। तो इसको 60 और 70 की क्या बना 130। तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक लाइन भी लगा के देता हूँ कॉन्कैटिनेशन के जरिए। यहाँ पे हम एक ब्रेक लाइन ले लेते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें पहले इसका रिज़ल्ट है, फिर इसका रिज़ल्ट आ रहा है हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो ये था हमारा आर्गुमेंट्स, यानी कि आर्गुमेंट्स किस तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम अगर न्यूमेरिक वैल्यू ले लें तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पे मिस्टर इलियास लिख लेता हूँ। अगर मैं सेव करता हूँ तो ये देखें उसने ये जो वैल्यू थी उसने इसको सम नहीं किया, यानी कि ये जो फंक्शन है नहीं चला। उसने जो सिर्फ मिस्टर इलियास था वो प्रिंट कर दिया। आगे 20 30 40 50 जो वैल्यू हमें दी हुई थी वही उसने आगे एज ए प्रिंट कर दी सेम वैल्यू, यानी उसने उसका सम नहीं किया। ये जो फॉर इन लूप्स है इसने काम करना छोड़ दिया। तो ये आर्गुमेंट नाम का फंक्शन है, यहाँ पर ये काम नहीं करता है न्यूमेरिक वैल्यू की सूरत। तो इस यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है रेस्ट ऑपरेटर की। तो अब मैं यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ कर लेता हूँ। मैं इस वैल्यू को यहाँ पे क्या करता हूँ, नीचे भी कॉपी करके लिख लेता हूँ। ये देखें अब मैं अगर सेव करता हूँ तो ये देखें ये भी 60 और 70, यानी कि यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑपरेटर ले लेंगे यहाँ पे। अब हम आर्गुमेंट्स को हटा देंगे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यानी कि x कोमा और डॉट्स लेते हैं 3 और वही ले लेता हूँ। अब वही के आर्गुमेंट्स की जगह पे क्या करेंगे, यही लिख देंगे, वही नाम का वेरिएबल लिख देंगे। यहाँ पर भी मैं वही लिख दूँगा, वही। तो इसको मैं हटा देता हूँ। कंसोल के अंदर हम रिज़ल्ट नहीं देखना चाहते, सिर्फ हम
हमने एक वेरिएबल लिया लेट सम इज इक्वल टू 0। अब हमने फॉर इन लूप चलाया, उसके अंदर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि सम जितनी भी हमारे पास वैल्यू आती जाएंगी, ये पहले ये आएंगी, ये इसके अंदर चले जाएंगे। अब एक्स के अंदर क्या होएगा, एक्स के अंदर ये फर्स्ट वैल्यू आएगी कि जो जितनी रेस्ट वैल्यू बचेंगी 20 30 वो एक वेरिएबल्स के अंदर चले जाएंगे, वही नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। वो इनका एक एरे बना के आगे इसकी कैलकुलेशन कर देगा, इनको ऐड कर देगा कि यहाँ पे सम के अंदर। तो सम को हम यहाँ पे प्रिंट करा लें। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें 140 130। अब हमारा मिस्टर इलियास जो है वो प्रिंट हुआ, लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये सम हो गए हैं, ठीक है। ये इस तरीके से रेस्ट ऑपरेटर जो है वो सही काम कर रहा है। अगर हमने ये न्यूमेरिक जो स्ट्रिंग वैल्यू है ये भी अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसको भी हम प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेट के अंदर इसको भी हम एक्स को प्रिंट करा सकते हैं। इसके अंदर हम एक्स को प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे हम कोई और चीज़ लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको अगर सेव करता हूँ तो ये देखिए मिस्टर इलियास 140 आ गया। तो यहाँ पे मैं कुछ अगर इसके अंदर अगर कुछ स्ट्रिंग वैल्यू डालना चाहता हूँ तो वो भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैक टिक का यूज़ करते हैं। मैं लिखूँगा हेलो, इसको हम डॉलर यानी कि स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज़ करेंगे। वेरिएबल्स को क्या करेंगे, स्ट्रिंग टेम्पलेट के अंदर डालेंगे एक्स। मैं लिखूँगा हेलो, यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हम बैक टिक का यूज़ करेंगे। ये देखें जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम स्ट्रिंग टेम्पलेट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पे वो तरीका यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा तो ये देखें हेलो मिस्टर इलियास ये आ गया। तो यहाँ पे हम ये इसको हटा देते हैं तो ये देखें हेलो मिस्टर इलियास 140 और 130। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, ये कोलन का साइन लगा दूँ तो वो भी हमारा ऐड हो जाएगा। मैं अब सेव करता हूँ तो ये देखें, यानी कि अब इस तरीके से हम जितनी भी यहाँ पे रकम डालेंगे, मैं इसको बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 80, फिर मैं कर देता हूँ 90। अब मैं सेव करता हूँ तो ये सारी वैल्यू देखो ये 300 हो गया है, यानी कि वो हमारा जो फंक्शन है वो काम कर रहा है। जो हमारा रेस्ट ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे सही काम कर रहा है, जो हमारा फॉर इन लूप्स है वो भी सही काम कर रहा है। तो रेस्ट ऑपरेटर जो है वो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।